नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, एसएससी रेलवे एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर ड्राइवर सेना का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले बोलिए ड्राइवर सेना जिंदाबाद। फिर से बोलिए ड्राइवर सेना जिंदाबाद। देखिए दोस्तों, ट्रैफिक चिन्ह के बारे में आज बिल्कुल हम स्टार्ट से पढ़ने वाले हैं। और उससे पहले बताएं कि जो ये सस्ते वाले चिन्ह है, इजी चिन्ह है, आसान चिन्ह है, इनके बारे में बिल्कुल अध्ययन नहीं करेंगे। काफ़ी कम लोग हैं जिनको इनके बारे में नहीं पता होगा, सब लोगों को इनकी नॉलेज होती है। देखिए यहाँ पे हॉर्न लगा हुआ है, हॉर्न पे क्रॉस लगा हुआ है, इसका मतलब है हॉर्न बजाना मना है, ठीक है ना। अगर इसके नीचे साइकिल होता तो मतलब हो जाता कि सड़क पे साइकिल चलाना मना है। यानी जो भी चिन्ह हो उसके ऊपर क्रॉस लगा हुआ है तो सभी समझेंगे कि उसी काम को करना यहाँ पे अलाउ नहीं है। ये देखिए स्टॉप का चिन्ह है, इस पर क्लियरली लिखा हुआ होता है कि स्टॉप यानी गाड़ी को रोकना है। तो ऐसे चिन्ह के बारे में बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे उन चिन्ह के बारे में जो इंपॉर्टेंट है, जिनकी कम लोगों को नॉलेज होती है और एग्जाम में आने लायक है, ठीक है ना। और ऐसे चिन्ह की आप कम उम्मीद करना है कि एग्जाम में पूछे जाएंगे। बाकी एग्जाम में कुछ भी आ सकता है, किसी चिन्ह के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है उनके बारे में हम पढ़ेंगे। बाकी अगर आपको इन चिन्ह को भी पढ़ना है, इनकी भी क्लास चाहिए तो कमेंट कर देना, अगले क्लास इन सस्ते वाले चिन्ह की बना दी जाएगी, ठीक है ना। देखिए मर्जी आपकी रहेगी, मेहनत हमारी रहेगी, बस साथ आपको देना है, ठीक है। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। जिसको लाइक करना है लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करना है सब्सक्राइब कीजिए, जिसको कमेंट करना है कमेंट कीजिए, जिसको देखना है वो देखिए, जिसको नहीं देखना वो अपने घर जाइए, किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए दोस्तों, मैं हर चिन्ह को समझाने में काफ़ी टाइम लूँगा क्योंकि मैं बारीकी से समझाने वाला हूँ जिससे आपको हमेशा याद रहे। अब जिसको परेशानी है कि एक चिन्ह में इतना टाइम लग रहा है, पूरी क्लास पता नहीं कब खत्म होगी, तो वो छोड़ के जा सकता है क्लास को, क्योंकि मैं यहाँ सबको साथ लेके चलने वाला हूँ। हर के खोपड़ी में कंसेप्ट बिठाना ही मेरा काम है। पहले चिन्ह के बारे में जिस कैंडिडेट को पता है वो कमेंट कीजिए और अगले चिन्ह का वेट कीजिए, ठीक है। नहीं पता तो ध्यान से सुन लीजिए और समझ लीजिए। पेन कॉपी की यहाँ पे आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस केवल देखना है, दिमाग को खोल के बैठना है। देखिए पहला चिन्ह आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि सीधी सड़क है, ठीक है। इसके बाद में डैश 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 लगा हुआ है। इसका मतलब है कि भैया आपने जो सड़क पे पुल देखे होंगे, ठीक है ना, वहाँ ऊपर गाड़ियाँ चलती है, पुल के ऊपर गाड़ियाँ चलती हैं, तो ये पुल है, ठीक है, यहाँ तक का। इसके बाद में जो डैश 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 लग रहा है, इसका मतलब है कि पुल यहाँ से नीचे उतर रहा है, ठीक है। ये डैश 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 हो गया। फिर लास्ट में जो ये लास्ट वाला एंड है, इसका मतलब है कि ये पुल बिल्कुल नीचे उतर चुका है और सभी सड़क के साथ ये रोड मिल गई है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि राइट साइड पे तीर का निशान है, मतलब इस पुल के साथ पहले से नीचे, जैसे ऊपर पुल है तो नीचे राइट साइड में एक सड़क पहले से चलती आ रही है, ठीक है। लेफ्ट साइड पे आप देख रहे होंगे कि तिरछी सड़क होके सीधी मुड़ रही है। इसका मतलब है कि लेफ्ट साइड से कोई सड़क आ रही है साइड से और यहाँ पे एंड पे आके इस सड़क के साथ में होने वाली है। तो मतलब है जैसे आप यहाँ पे पहुँचते हैं तो आपको अपनी गाड़ी स्लो कर लेनी है। जैसे आप ऊपर से चल के आए, नीचे उतरे और सभी सड़क के साथ जब मिलना स्टार्ट करते हैं अपनी गाड़ी को, तो आपको वहाँ पे गाड़ी थोड़ा स्लो कर लेनी है, क्योंकि जब आप इस पॉइंट पे पहुँचोगे तो ये यहाँ से गाड़ी को लेके आएगा और एक्सीडेंट होने का चांस रहेगा। अगर आप यहाँ पे स्लो करेंगे तो ये गाड़ी सीधी निकल जाएगी और ये भी स्लो रहेगी, तो आप आसानी से देख पाएंगे, दोनों ही गाड़ी वाली एक दूसरे को समझ पाएंगे। यानी दोनों ड्राइवर, जो देखिए स्टार्ट से समझाते हैं, जो इधर से गाड़ी आएगी ये ड्राइवर और जो इधर से गाड़ी आएगी ये ड्राइवर, दोनों एक दूसरे को समझ लेंगे अगर स्लो स्पीड में होंगे, और आसानी से अपने अपने रास्ते पे निकल जाएंगे। अगर तेज़ स्पीड से होंगे तो इस तिराहे पर एक्सीडेंट होना संभव है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से एक दूसरी सड़क जो तिरछी साइड से आ रही है वो जुड़ रही है, इसलिए अपनी गाड़ी की स्पीड धीरे करें, ठीक है। अगले चिन्ह के बारे में बढ़ते हैं। जिस कैंडिडेट ने पिछले चिन्ह को समझ लिया वो इस चिन्ह के बारे में आसानी से बता पाएगा। इसमें वही चिन्ह है, उसमें लेफ्ट साइड से तिरछी सड़क आ रही थी तो इसमें राइट साइड से आ रही है, बाकी प्रोसेस सेम है, ठीक है ना। तो बाकी इसका कमेंट आप कर दीजिए, मैं अगले चिन्ह पे आपको लेकर चलता हूँ। देखिए कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जिसको इस चिन्ह के बारे में नहीं पता है, क्योंकि इजी इसलिए लिया गया है सस्ते वाला बीच में एक दो चिन्ह, जिससे आपको इंटरेस्ट बना रहे, जिससे आपको लगे कि हाँ हमें थोड़ी तो नॉलेज है। अगर हम सारे ऐसे करते रहेंगे जिसको नॉलेज नहीं होगी तो उनको लगेगा यार हमने पढ़ा भी है और फिर भी हमको नहीं आते। तो इस चिन्ह का मतलब है कि भाई आगे रेस्टोरेंट है। जैसे आप कभी टूर पे जा रहे हो, ऐसे रास्ते पे जा रहे हो जहाँ पे पहली बार जा रहे हो, आपको भूख लगी है, तो जब अगर आपको ऐसा चिन्ह देखने को मिल जाए रोड पे तो समझ लेना अगर आने वाले रास्ते पे, मतलब जैसे आप चल रहे हैं तो आने वाले समय में आपको रेस्टोरेंट मिलने वाला है, ठीक है। तो ये चिन्ह का मतलब है कि अभी आगे चल के रेस्टोरेंट है या फिर यहाँ पे रेस्टोरेंट आप खाना खा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये चम्मच, और आपको दो टाइप की चम्मच मिलेंगी, जहाँ पे एक चम्मच एक कांटे वाली होगी और एक वैसी चम्मच होगी जो नॉर्मली होती है। तो अगले चिन्ह के बारे में हम पढ़ लेते हैं। देखिए इंटरेस्टिंग है,
और इस चिन्ह के बारे में लगभग आप सभी को कमेंट भी करना है, ठीक है। एक गोला होगा, गोले के बीच में क्रॉस होगा। अगर इसके नीचे मान लो कोई चिन्ह होता हॉर्न का, गाड़ी का, तो आप समझ जाते कि हॉर्न बजाना मना है, साइकिल चलाना मना है, लेकिन केवल क्रॉस है, पीछे कोई चिन्ह नहीं है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे अपनी गाड़ी आप पार्क नहीं कर सकते हैं, यानी नो पार्किंग। यानी ये नो पार्किंग का होता है। जैसे काफ़ी बार क्या होता है, ड्राइविंग करते समय हम अपनी गाड़ी को साइड में, सड़क के साइड में लगा देते हैं, लेकिन इस चिन्ह को नहीं देखते हैं। अगर आप इस चिन्ह को, वहाँ पे ये चिन्ह लगा हुआ है और आप अपनी गाड़ी पार्क करते हैं, तो वहाँ से आपकी गाड़ी उठा ली जाएगी ट्रैफिक पुलिस के द्वारा और आपका चालान कर दिया जाएगा, जो भी नो पार्किंग का होता है। तो इसलिए आपको नो पार्किंग का बिल्कुल सही से ध्यान दे लेना है और इस चिन्ह को देखकर ही पार्क करनी है, ठीक है। अगला चिन्ह आ गया, पिछले चिन्ह में आपने एक क्रॉस देखा था, लेकिन इसमें दूसरा क्रॉस आ गया, तो इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब नो पार्किंग नहीं होगा मेरे भाई। देखिए कमेंट आ रहा है नो पार्किंग, डबल नो पार्किंग। देखिए मजाक करने की हद होती है, मजाक मत कीजिए, बिल्कुल सीरियसली लेके आपको पढ़ना है। अगर आपको यहाँ पे गोले के अंदर क्रॉस देखने को मिलता है, पीछे कोई किसी प्रकार का निशान नहीं है, केवल ब्लू कलर है, वाइट कलर, जो भी कलर हो, ठीक है, तो इसका मतलब आपको समझना है कि यहाँ पे आपको नो स्टॉप, यानी गाड़ी नहीं रोकनी है, सीधे आगे बढ़ते जाना। अगर आप इस साइड में चल रहे तो इस साइड में बढ़ना है, इस साइड में है तो इस साइड में, ये आपको जिधर दिखने को मिले उस साइड में आपको आगे बढ़ जाना है, वहाँ पे आपको गाड़ी नहीं रोकनी है। वहाँ पे यातायात जाम होने का चांसेस ज़्यादा होता है, इसलिए ये चिन्ह लगाया जाता है। अभी अगले चिन्ह के बारे में पढ़ लेते हैं। ऐसा चिन्ह आपको उन जगह पे देखने को मिलेगा जहाँ पे नदियाँ आप क्रॉस करें या फिर पुल क्रॉस करें। ये ब्रिज का चिन्ह होता है मेरे दोस्तों, कि पहले आपकी सड़क चौड़ी थी और अभी आपकी ये पतली हो गई है और आगे फिर चौड़ी हो जाएगी। पतली है मतलब नीचे से कोई नाला है, नदी है, उसके ऊपर ब्रिज बना हुआ है, यानी ब्रिज कहीं पे भी बना हो सकता है, तो ठीक है ना। तो ये ब्रिज का चिन्ह है, आपको पता होना चाहिए कि नैरो सड़क है, यानी बीच से पतली है तो नैरो सड़क है, और नैरो मतलब ब्रिज हेड है, ठीक है ना। तो इसका मतलब होता है कि ब्रिज हेड है, आप अभी ब्रिज हेड से गुजरने वाले हैं तो अपनी गाड़ी को सावधानी से निकालना। और पतली सड़क है तो पार्क साइड वाली गाड़ी आज जो सामने से आ रही है उसको भी आपको साइड देना है, ठीक है ना। चलिए अगले चिन्ह के बारे में पढ़ लेते हैं। अगला चिन्ह इंटरेस्टिंग है और काफ़ी लोग यहाँ पे समझ पाए होंगे चिन्ह को देख के। देखिए काफ़ी लोग क्या सोच रहे हैं कि भाई गोला है, गोले पे क्रॉस लगा हुआ है, लेकिन क्रॉस के नीचे क्या है, एक सीधा तीर है और एक थोड़ा सा ए टर्न का, यानी यू टर्न मान लीजिए इसका, वो चिन्ह है। तो इसका मतलब क्या समझ रहे हैं कि भाई सीधा जाना भी बंद है और यू टर्न करना भी बंद है, ठीक है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे आप देखिए, आप देख पा रहे होंगे कि जो सीधा तीर का निशान है इस पर थोड़ा सा ही क्रॉस लगा हुआ है, बाकी क्रॉस नहीं है, तो मतलब सीधे आप चल सकते हैं। लेकिन जो आपकी साइड से गाड़ी आ रही है, यानी यू टर्न थोड़ा सा बन रहा है, इस पे पूरी तरीके से क्रॉस लगा हुआ है, मतलब आप यहाँ पे यू टर्न नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब हुआ कि आप यहाँ पे ओवरटेक नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये चिन्ह ओवरटेक वालों के लिए लगाया हुआ है कि यहाँ पे ओवरटेक करना मना है। तो समझ पाए होंगे यहाँ पे। इस चिन्ह के बारे में सभी कैंडिडेट्स का कमेंट आना चाहिए, क्योंकि सभी कैंडिडेट्स इस चिन्ह के बारे में अच्छे से समझते हैं। मैंने पहले ही कहा था कि एक दो चिन्ह बीच बीच में आप सभी के लिए सस्ते वाले लेकर आए जाएंगे, जिससे आपका इंटरेस्ट बना रहे, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं गाड़ी है और गाड़ी के सामने एक गिलास है, गिलास में कुछ डला हुआ है, ठीक है, पेय पदार्थ, और उसके ऊपर क्रॉस लगा हुआ है। अगर मान लो गिलास में जूस होता तो लगभग यहाँ पे क्रॉस नहीं होता, लेकिन गिलास में जूस नहीं है। इसका मतलब है मेरे दोस्त कि आपका यहाँ पे शराब पीना मना है, यहाँ पे आप शराब नहीं पी सकते हैं, यानी यहाँ पे आप शराब पी के गाड़ी नहीं चला सकते हैं। देखिए काफ़ी लोगों का कमेंट आ चुका है और काफ़ी फनी कमेंट आ रहे हैं, तो अभी कमेंट नहीं पढ़ेंगे, लगातार क्लास को लेके चलेंगे, ठीक है। बाकी जिसका इंपॉर्टेंट कमेंट होगा, क्लास से रिलेटिव होगा, उसका तो हम पढ़ेंगे, ठीक है। बाकी जो मजाक कर रहे हैं उनका नहीं पढ़ेंगे। ड्राइवर सेना है भाई, मजाक तो करेगी, ठीक है। देखिए अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको एक वाई दिख रहा होगा, इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि आगे चल के वाई पॉइंट है, ठीक है ना। यानी आगे चल के एक साइड से सड़क छटने वाली है, लेफ्ट साइड में सड़क छटने वाली है, मतलब सीधी सड़क है तो आगे चल के ये सड़क लेफ्ट साइड भी जाएगी। तो ये आसान है, इसका सबको पता है, इसके बारे में हम बिल्कुल भी नहीं पढ़ेंगे। अगले चिन्ह के बारे में लेके चलते हैं आपको। वहाँ पे लेफ्ट साइड सड़क थी तो यहाँ पे राइट साइड है, ठीक है ना भाई। ये सीधी सड़क जा रही है और यहाँ पे आगे चल के राइट साइड सड़क है। देखिए आपने काफ़ी बार ऐसी जगह देखी होंगी जहाँ पे, जैसे मान लो आप सीधी सड़क पे जा रहे हो लेकिन बीच में कोई गांव या सोसाइटी पड़ती है, तो उस साइड में ऐसे सड़क छट जाती है, ठीक है। तो वहाँ पे आपको वाई पॉइंट मिलेगा कि आगे चल के साइड में सड़क छट रही है,
तो आपको बिल्कुल ध्यान से यहाँ से गाड़ी निकालना है और देख लेना है, क्योंकि काफ़ी बार क्या करते हैं वो इधर से बंदे आते हैं और सामने से गाड़ी में बजा देते हैं, देखते नहीं। बाकी गलती इनकी होती है, लेकिन अपनी कोई गलती नहीं होती। लेकिन अपना भी फ़र्ज़ बनता है कि यहाँ साइड में इस जगह पे देख ले कि कोई बंदा तैयार तो नहीं खड़ा है। ठीक है, चलिए अगले चिन्ह पे चलते हैं। ये है इम्पोर्टेंट चिन्ह है, इम्पोर्टेंट चिन्ह है, ठीक है ना। इसके बारे में कमेंट करके आपको बताना है, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया कि ये आपकी नैरो सड़क है, यानी पहले चौड़ी है और फिर पतली आएगी फिर चौड़ी आएगी, यानी पुल उल के ऊपर बनी हुई है, ठीक है, या फिर कोई फ्लाई ओवर है, ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि फ्लाई ओवर के नीचे से एक सड़क चल रही है, ठीक है ना। ये फ्लाई ओवर के अगर ऊपर से होता तो ये चिन्ह इसके ऊपर ऐसे बना हुआ होता, ठीक है ना, फ्लाई ओवर ढका हुआ होता। लेकिन यहाँ पे फ्लाई जो आपका नैरो सड़क है वो दिख रहा है, लेकिन ये जो आपकी साइड से सड़क आ रही है यहाँ पे आके गायब हो गई और यहाँ से स्टार्ट हो गई, तो मतलब नीचे से है, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि यहाँ से आप फ्लाई ओवर के नीचे से जा सकते हैं, ठीक है, यानी यहाँ से फ्लाई ओवर है और फ्लाई ओवर के नीचे से सड़क जा रही है, ठीक है, इसका ये मतलब होता है। अगले चिन्ह के बारे में पढ़ लेते हैं। वो लेफ्ट साइड था तो ये राइट साइड जा रही है, वही बात है, नैरो सड़क यानी फ्लाई ओवर है और उसके नीचे से सड़क जा रही है, वो लेफ्ट साइड था ये राइट साइड जा रही है। इसके बारे में कोई गहरे अध्ययन नहीं करेंगे। अगले देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या है मेरे भाई, यहाँ पे आपको 5.5 देखने को मिल रहा है, हो सकता है यहाँ पे 6.6 भी मिल जाए, कितना भी मिल सकता है। इसका मतलब है कि भैया 5.5 मीटर हाइट तक की गाड़ियाँ इधर से निकल सकती हैं, इससे ज़्यादा हाइट की गाड़ी नहीं निकल सकती। यहाँ पे आप तीर का निशान देखिए, ऊपर नीचे तीर का निशान है, तो हाइट है। अगर ये साइड में होता तो ये चौड़ाई हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देख लेना है कि आपकी गाड़ी की हाइट है वो कितनी है। अगर इससे ज़्यादा है, मान लीजिए ये चिन्ह लगा हुआ है और इससे ज़्यादा आपकी हाइट है, तो आपको वहाँ से नहीं निकालनी है। अगर आप निकाल लेते हैं तो आपका ट्रैफिक रूल तोड़ना माना जाएगा और आप ट्रैफिक पुलिस के अगर हाथ लग जाते हैं तो आपका चालान हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये रूल देख लेना है। अगर ये ऊपर नीचे, सबसे ज़रूरी है इसमें ऊपर नीचे और साइड वाइड में देखना, ठीक है ना। अगर ऊपर नीचे हो तो ऊंचाई होगी, साइड में हो तो चौड़ाई होगी। अगर ऊपर नीचे साइड दोनों हो तो इसका मतलब होगा आपकी गाड़ी की ऊंचाई भी 5.5 मीटर होनी चाहिए और चौड़ाई भी 5.5 मीटर होनी चाहिए। अगले चिन्ह के बारे में पढ़ते हैं। अगले चिन्ह पे देखिए, यहाँ पे आपको क्रॉस का निशान दिख रहा है, मतलब मना तो कर रहा है। अब किसको मना कर रहा है, जाने वाली सड़क को मना कर रहा है, लेकिन आने वाली सड़क को यहाँ पे अनुमति मिली हुई है। यहाँ पे देखिए कंफ्यूज क्या होता है कि जाने वाली सड़क पे देख लेते हैं और आने वाली सड़क पे नहीं देखते हैं, तो इसका मतलब लोग क्या करेंगे, आना और जाना मना है। यहाँ ऐसा बिल्कुल नहीं है, यहाँ पे जाना मना है, आना वैलिड है, ठीक है ना। आने वाले पे क्रॉस नहीं है, आप ध्यान से देखिए, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इस सड़क आप जा नहीं सकते हैं, आ सकते हैं, मतलब वन साइड सड़क है, ठीक है ना, वन साइड सड़क है, इसका मतलब है। अगले चिन्ह के बारे में लेके चलते हैं। तो उसमें आना मना था, ठीक है, आना था जाना मना था, इसमें उल्टा है, ठीक है ना, आप समझ गए होंगे। अगले चिन्ह पे चलते हैं। तो अगला चिन्ह काफ़ी आसान है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहले आपका जो नैरो सड़क था, सकड़ा सड़क था, आगे जाके आपकी सड़क चौड़ी होने वाली है, ठीक है ना। तो ये चिन्ह आपको लगभग जैसे आपके टूल टैक्स होते हैं वहाँ पे मिलने वाली, जैसे टूल से पहले सड़क चौड़ा होता है, लेकिन जहाँ पे टूल बॉक्स होता है, टूल स्टेशन होता है, वहाँ पे सड़क चौड़ा हो जाता है, तो उस जगह पे अधिकतर आपको ये देखने को मिल सकता है। बाकी जहाँ पे सड़क चौड़ा होगा उससे पहले आपको ये जरूर देखने को मिलेगा। अगले चिन्ह के बारे में पढ़ें तो इस चिन्ह को लगभग सबको देखते ही पता चल गया होगा कि लेफ्ट साइड में यू टर्न करना मना है, क्योंकि यू टर्न पे आप क्रॉस देख पा रहे होंगे। अगर ये ऐसे होता तो इसका मतलब होता कि राइट साइड में यू टर्न करना मना है, जैसे ये आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। इसका मतलब है कि भैया आगे चल के यू टर्न है, ठीक है, क्रॉस नहीं है, ओनली यू टर्न है, तो इसका मतलब है आगे चल के यू टर्न है। इसका मतलब भी आप समझ पाए होंगे कि आगे चल के आपको राइट में मुड़ना है, सीधे नहीं जाना है, ये इजी है, ठीक है। इसका मतलब समझ गए होंगे कि लेफ्ट साइड में आगे चल के यू टर्न है, आपको यू टर्न में घूमना है, ठीक है ना। इसका मतलब बताइए, इसका कमेंट करके आपको बताना है, ठीक है। इसका मतलब है कि भैया इस सड़क पे पैदल चलना वैलिड नहीं है, पैदल आदमी क्रॉस नहीं कर सकता है, ठीक है। ये जेब्रा क्रॉसिंग का है कि भैया यहाँ से जेब्रा क्रॉसिंग की कोई सुविधा नहीं है, पैदल चल के यहाँ पे अभी रोड क्रॉस ना करें, ठीक है, उसके लिए है। आगे चलिए, ये है इम्पोर्टेंट थोड़ा सा। बाकी चित्र को देखते ही तो सब समझ गए होंगे कि भैया आगे चल के ढलान है और ढलान भी खतरनाक वाली है, यानी सीधी ढलान है, खड़ी सड़क है।
अगर आप गाड़ी लेके जाएंगे, तेज़ गति से लेके जा रहे हैं, तो आपकी गाड़ी आगे जाके बच सकती है, एक्सीडेंट हो सकती है। तो आपको सावधान रहना है, अपनी गाड़ी को स्लो स्पीड में ब्रेक लगाते हुए यहाँ से उतारना है। ठीक है, इसलिए पहले ही चेतावनी दे रहा है कि आपको अपनी गाड़ी की स्पीड स्लो करनी है और ब्रेक के साथ नीचे आगे लेके जानी है। इधर देखिए, इस चिन्ह को देखते ही समझ गए होंगे, और ये तो बोर्ड मुड़ा हुआ है, किसी ने यहाँ पे बजाया है बोर्ड के अंदर। देखिए, क्रॉस है मतलब मना करना है। किसको मना करना है? साइकिल को। मतलब है कि इस सड़क पे आप साइकिल क्रॉस नहीं कर सकते हैं, साइकिल नहीं चला सकते हैं। ठीक है ना। अगले चिन्ह के बारे में पढ़ लेते हैं। अगला चिन्ह तो आपको देखते ही समझ आ गया होगा, एच लिखा हुआ है, नीचे हॉस्पिटल है, तो मतलब आगे हॉस्पिटल है, यानी आसपास हॉस्पिटल आने वाला है। ठीक है। और कई बार क्या होता है, हॉस्पिटल नहीं होता है, एच होता है, तो इसका मतलब इसके यहाँ पे प्लस का निशान आपको ज़रूर मिलेगा। बाकी अगर एच मिलता है तो आगे होटल है। ठीक है, प्लस नहीं मिलता है तो। चलिए, इसका मतलब सभी को पता है, कमेंट करके बताओ यार, इसका मतलब बताने की ज़रूरत ही नहीं है, देखते ही समझ गए होगे कि आगे फ्यूल पंप है, यानी पेट्रोल डीजल पंप है, आप फ्यूल भरवा सकते हैं। ठीक है, अगले पे चलते हैं। देखिए, ये है इम्पोर्टेंट, गाड़ी एक्सीडेंट। आप देख पा रहे होंगे चिन्ह में दिखाई गई है गाड़ी का एक्सीडेंट होना। तो इसका मतलब है कि यहाँ आपको चारों तरफ देख के सावधानी से निकलना है। यहाँ पे एक्सीडेंट होने की ज़्यादा संभावना होती है, और यहाँ पे पहले एक्सीडेंट भी हो चुके हैं। तो यहाँ पे आपको आगे चल के आसानी से यानी सावधानी से गाड़ी निकालना है। ये एक्सीडेंट पॉइंट है, यहाँ पे एक्सीडेंट होने की संभावना होती है, और ये अधिकतर ऐसे चौराहे पे मिलता है, जैसे इधर से कोई भगा के लेके आता है, सामने बजा देता है। ठीक है, तो ऐसे चौराहे पे ये आपको देखने को मिल सकता है। बाकी कहीं भी जहाँ पे एक्सीडेंट पॉइंट होगा वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। चलिए अगला देखिए, इसको देखते ही आप समझ पाए होंगे, 3 ब्रेकर हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इसका मतलब है कि आगे चल के लगातार 3 ऊंचे ब्रेकर हैं। ठीक है ना, आपको गाड़ी स्लो कर लेनी है पहले ही, वरना आपकी गाड़ी इन ब्रेकर पे कूदेगी और आपको हानि हो सकती है, आपकी गाड़ी में नुकसान हो सकता है। अगर आपकी गाड़ी में अदर और कोई सवारी है तो उनको भी लग सकती है। ठीक है, आगे चल के देखिए, अगर आपको ऐसा चिन्ह देखने को मिलता है एक ही, तो मतलब आगे स्पीड ब्रेकर है। ठीक है ना, ऐड है यानी 1 ब्रेकर है, एक ही ब्रेकर है। ठीक है, चलिए अगले चिन्ह पे बढ़ते हैं। ये देखिए, इसको वाई पॉइंट बोलते हैं हम, कि आगे चल के सड़क दोनों हिस्सों में निकलने वाली है। ठीक है, तो ये तो आसान है, आप देखते ही समझ पा रहे होंगे, लेफ्ट टर्न राइट टर्न। इधर देखिए, ये है इम्पोर्टेंट, ये है इम्पोर्टेंट। काफ़ी बार क्या होता है, जैसे हम सड़क पे चल रहे हैं, तो ये सड़क ऐसे चलती चलती ऐसे घूम जाती है। ठीक है, लेकिन करते क्या है, हम सीधे चलते 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 और इस डिवाइडर में बजा देते हैं। यहाँ पे डिवाइडर मिलेगा और इस डिवाइडर पे ये चिन्ह मिलेगा आपको। इसका मतलब है कि सड़क आपकी इधर घूम रही है, आपको सड़क के साथ इधर घूमना है, ना कि सीधे डिवाइडर में बजा देना है। ठीक है ना, तो इसका मतलब है ये डिवाइडर आपको देखने को मिलेगा, आपको डिवाइडर में गाड़ी नहीं बजानी है, बाकी सड़क के साथ आपको ऐसे घूम जाना है। जैसे मैंने यहाँ पे आपको समझाया, सीधे चल के सड़क के साथ आपको घूमना है। अगर ये निशान ऐसे है तो आपको इधर घूमना है, ऐसे है तो आपको इधर घूमना है। ठीक है, ये देखिए, ये चिन्ह आप इसका कमेंट करके आपको बताना है। ठीक है ना, ये कमेंट के लिए मैं आपको छोड़ देता हूँ, बाकी वार्निंग का चिन्ह होता है ये। ठीक है, अगला चलिए, ये है इम्पोर्टेंट चिन्ह। देखिए, ये आप देख पा रहे होंगे कि ये एक गोला है, गोले के ऊपर एक शीशा यानी मिरर लगा हुआ है। यानी मिरर कहाँ पे, आपने काफ़ी कम लोगों ने ये रोड सड़क पे देखा होगा, मैं बताता हूँ इसका मतलब क्या होता है। देखिए दोस्तों, काफ़ी बार क्या होता है, हम पुल पे सवारी कर रहे होते हैं और नीचे उतरने वाले होते हैं। जैसे पुल है, इसके नीचे उतरने वाले होते हैं। ठीक है, नीचे उतरेंगे तो नीचे उतरते ही मान लो चौराया है। ठीक है, ये पुल है और इससे नीचे उतर रहे हैं, यहाँ पे चौराया है। तो चौराहे से अगर इधर से गाड़ी आएगी और इधर से आएगी तो हमें पता नहीं लगेगा, तो इसलिए यहाँ पे इस चौराहे पे इस मिरर को लगा दिया जाता है। और इस जगह से हम इस मिरर में देखेंगे तो हमें ये गाड़ी दिख जाएगी। अगर ये मिरर इस साइड का होगा तो हमें इस साइड की दिखेगी, इस साइड का होगा तो हमें इस साइड की दिखेगी। तो हम पता लगा सकते हैं कि इधर से गाड़ी आ रही है और हम इस पुल से अपनी गाड़ी को स्लो करके उतार लेंगे। जैसे ये गाड़ी निकल जाएगी हम अपनी गाड़ी को आगे बढ़ा लेंगे। ठीक है, तो ये मिरर लगा दिए जाते हैं कि हमें दूर से पता लग जाए कि इस साइड से कोई गाड़ी आ रही है। ठीक है, और नहीं आ रही होगी तो हम सीधा निकाल लेंगे, अगर आ रही होगी तो हम इधर अपनी गाड़ी की स्पीड स्लो कर लेंगे। तो ये मिरर इसलिए लगाए जाते हैं। आगे देखिए, हेलमेट का चिन्ह बना हुआ है, तो हेलमेट लगा के चलाना अलाउ है। आगे आप बिना हेलमेट के यात्रा नहीं कर सकते हैं। आगे फिर देख पा रहे होंगे, अगर अगर मान लो पी के ऊपर ऐसे क्रॉस का चिन्ह मिलता है तो नो पार्किंग है। ठीक है, और बिना पी के ऊपर भी ऐसे क्रॉस मिल जाता है तो वो भी आपका नो पार्किंग का चिन्ह होता है। इधर ये आपकी रेड लाइट, ग्रीन लाइट और येलो लाइट है, इसका मतलब रेड वाला लाइट अगर आपको दिखती है तो इसका मतलब है आपको अपनी गाड़ी रोक देनी है, वहीं पे स्टॉप करना है। ठीक है,
हरी लाइट मिलती है, ग्रीन लाइट, तो आपका मतलब आपको चलना है, और पीली लाइट मिलती है तो आपको अभी देखना है सामने कि हाँ जाम खुलने वाला है, क्या प्रोसेस होने वाली है। ठीक है, आपको अपनी गाड़ी तैयार रखनी है। अगर चलने के लिए कहा जाए तो आपको तुरंत चलना है, रोकने के लिए कहा जाए तो आपको रुके रहना है। ठीक है, आपको एक्टिव होने के लिए ये लाइट जलाई जाती है। अभी देखिए आपको ऐसे काफ़ी सारे चिन्ह मिल जाएंगे, इनमें से आपको काफ़ी सारे चिन्हों की नॉलेज है। ठीक है, एक तो आपको इस चिन्ह के बारे में कमेंट करके बताना है, और एक आपको भैया इस चिन्ह के बारे में कमेंट करके बताना है। ठीक है ना, बाकी इसके बारे में हमने बता दिया है, कोई यू टर्न है, कोई स्टॉप का है। ठीक है, तो इनके बारे में बताना है। और बाकी जो सस्ते वाले चिन्ह है एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, जिनके बारे में हमने नहीं पढ़ा है। यहाँ पे आप ये सस्ते वाले चिन्ह देख सकते हो, यहाँ पे घुड़सवारी का है, यहाँ पे भैंस है, यहाँ पे स्कूल यानी बच्चे खेलने की जगह है ना, ये वार्निंग का है, यहाँ पे 20% चढ़ाई है। ठीक है, इन सब को आपका नॉलेज है। यहाँ पे गोल चक्कर है, मानी गोला है, सर्किल है। ठीक है, जैसे बीच में पेड़ मूर्ति लगी हुई होती है और हमें गोले पे घूमना होता है, तो इस टाइप से है ना, ये आने जाने का चिन्ह है। ये सारी चीज़ें आपको लगभग पता है, तो इनके बारे में हमने नहीं पढ़ा है। बाकी अगर इनमें से भी आपको कोई इंपॉर्टेंट लगता है तो बता देना, अगले क्लास बना दी जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी आप देख पा रहे होंगे कि भाई आगे चल के, ठीक है ना, सड़क तिरछी है, यानी आगे चल के सड़क तिरछा हो जाएगा, सड़क सामने ख़त्म हो जाएगी, है ना, टी पॉइंट आएगा, तिरछा टी पॉइंट आएगा। तो इनके बारे में सबको पता होता है कि भाई आगे चल के टी पॉइंट है, आगे चल के चौराया है। ठीक है, तो इनका बारे में हमने एक रूल पढ़ लिया है जो वाई पॉइंट का था कि भाई आगे चल के तिरछा सड़क लेफ्ट साइड जा रहा है, तो उससे आपको समझ जाना है। ठीक है ना, ये यहाँ पे देख पा रहे होंगे। इनका बाकी नाम होता है कि इसका शार्प क्रेव होता है। ठीक है, इसका एंड और ड्यूल रोडवेज होता है, रोडवे होता है। तो ऐसे सबका कोई ना कोई नाम होता है, जिसका इसका वाई जंक्शन होता है। तो आपको इनकी नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, बाकी अगर आप चाहते हैं कि इनका हमें नाम बताइए, पूरी जानकारी दीजिए, तो अगली क्लास बना दी जाएगी। आज की क्लास में केवल इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छा लगा हो, क्लास समझ में आई तो लाइक ज़रूर कर देना। ठीक है।